हम लोग सुप्रीम कोर्ट के दर्जनों डिसीजन को रखे हैं, उसके बाद संविधान के जो विभिन्न पैरा है उसको रखे हैं कि हम लोग का जो मांग है वो बिल्कुल जायज़ है, कि हमारी लड़ाई रोड पर, कोर्ट में, वोट में लगातार होती रही है और आप लोगों के सहयोग से हम जीतते रहे। सुप्रीम कोर्ट से जो अधिवक्ता आए हुए हैं शिक्षकों के लिए, वो शिक्षक हित में ही निर्णय दिलवा कर जाएंगे और आने वाले समय में भी शिक्षकों का जो राजकर्मी का दर्जा का जो मांग के सभी शिक्षकों की नज़र आज के बजाय अब कल पर टिकी हुई है और सब लोगों का अगर दुआ साथ रहा, जैसे दुआ मिल रही है। बीते दिनों बिहार में नियोजित शिक्षकों से सक्षमता परीक्षा ली गई थी, लेकिन कुछ नियोजित शिक्षक ऐसे हैं जो लगातार इस सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे हैं और इसको देखते हुए पटना हाईकोर्ट में कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ याचिका भी नियोजित शिक्षकों ने दर्ज किया। देखिए आज 13 मार्च है और ऐसे में आज सुनवाई होनी थी। ऐसे में सुनवाई में क्या कुछ हुआ है, लगातार सवाल उठ रहा है। ऐसे में तमाम प्रदेश अध्यक्ष जो शिक्षक संघ के हैं वो है हमारे साथ। ऐसे में केशव से शुरू करेंगे। केशव जी, क्या कुछ हुआ है, सुनवाई होनी थी आज सुनवाई होनी थी। हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट के वकील DS नायडू साहब भी हम लोग के केस में पैरवी करने के लिए आए हुए हैं, लेकिन कुछ कारणवश, टेक्निकल कारण से आज सुनवाई नहीं हो सकी है। कल का डेट पड़ा है, कल पुनः सुनवाई होगी और कल हम लोग के तरफ से सुप्रीम कोर्ट के माननीय जो वकील एडवोकेट है DS नायडू साहब, वो बहस करेंगे। किस किस तरीके की परेशानियां आई, क्यों ऐसा हुआ जो सुनवाई आज नहीं हो पाई? नहीं, वो तो न्यायिक कारण था। अच्छा। वो हम लोग के तरफ से कोई दिक्कत नहीं था, न्यायिक कारण था जिसके कारण आज नहीं हुई और कल होगी। हम लोग अभी वहीं गए थे, वकील साहब से मिल करके आ रहे हैं, ब्रीफ भी हुआ है, फिर शाम में ब्रीफिंग होगा और पूरा उम्मीद है। एक बात उसमें हुई है, जैसे हम लोग चाह रहे थे इंटरिम रिलीफ, हम लोग चाह रहे थे कि अंतिम राहत हम लोग को दे दे, तो इसमें 2-4 लाइन पढ़े हैं चीफ जस्टिस साहब और उन्होंने कहा है कि इसमें हम फाइनल सुनवाई ही कर लेंगे। हाँ। मतलब ये नहीं जैसे हम लोग का था कि आज अंतरिम रिलीफ देंगे, फिर डेट देंगे, फिर डेट देंगे, बस होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, हम पूरा केस सुनेंगे और जो करना हो, क्या करना हो तो वो जानेंगे और वकील साहब बताएंगे तब जानेंगे, लेकिन जो होना है वो कहें कि हम सुनकर और उसको फाइनल डिस्पोज कर देंगे। यानी कल पूरे तरीके से सुनवाई हो जाएगी? पूरी उम्मीद है कि कल केस डिस्पोज हो जाएगा। वैसे न्यायिक बात है, कुछ भी हो सकता है। किस किस तरीके के साक्ष्य रखे हैं? हम लोग सुप्रीम कोर्ट के दर्जनों डिसीजन को रखे हैं, उसके बाद संविधान के जो विभिन्न पैरा है उसको रखे हैं कि हम लोग का जो मांग है वो बिल्कुल जायज़ है और हम लोग कोई दाया नहीं है, सीधा जो आर्टिकल है संविधान का, जो सुप्रीम कोर्ट का पूर्व का डिसीजन है, सिर्फ उन्हीं डिसीजन को और संविधान के आर्टिकल को रखे हैं और उसी की रक्षा करने की, उसी की व्याख्या करने के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट के माननीय वकील साहब को लाए हुए हैं। वो कल रखेंगे और पूरा विश्वास है कि हम लोग को न्याय मिलेगा। निराश तो आप लोग नहीं हुए हैं? एकदम निराश नहीं है, न्यायालय पर भरोसा है और कल आज जो हुआ है, जो आप लोग को केशव जी बताए हैं, लेकिन इंटरिम रिलीफ पर बात चली है, लेकिन माननीय चीफ जस्टिस के द्वारा कहा गया कि नहीं, हम इस केस को फाइनल सुनेंगे और जो जजमेंट होगा हम करके रहेंगे और इसी उम्मीद के साथ कल हम लोग फिर पूरी मजबूती के साथ गिरी जी शुरू किए हैं। उसके बाद DS नायडू के सुप्रीम कोर्ट के चीफ एडवोकेट हैं, वो भी आए हैं। दोनों आदमी को ब्रीफ हुआ है और कल पुरजोर बहस होगी और शिक्षकों के पक्ष में बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा, ऐच्छिक स्थानांतरण और सेवा निरंतरता के साथ जो अन्य मुद्दा है, उस सभी मुद्दा को लेकर कल बहस होगी। आज जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का सैकड़ों दर्जनों डिसीजन है और यहाँ का भी रूल है 309 आर्टिकल्स के तहत ही हम लोग का सक्षमता परीक्षा के बात लाई गई है, उस पर भी हम लोग को कंसीडर होगी और कल पुरजोर विश्वास है और आशा करते हैं कि चीफ जस्टिस और न्यायालय पर उम्मीद है कि आप लोगों के हित में सुनवाई होगी। हम बिल्कुल क्यों नहीं होगी, एकदम होना तय है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जो अधिवक्ता आए हुए हैं शिक्षकों के लिए, वो शिक्षक हित में ही निर्णय दिलवा कर जाएंगे और आने वाले समय में भी शिक्षकों का जो राजकर्मी का दर्जा का जो मांग है वो दिख रहा है कि हाई कोर्ट से पूर्ण हो जाएगा। क्या कहिएगा? इस बिहार के सभी शिक्षकों की नज़र आज के बजाय अब कल पर टिकी हुई है और सब लोगों का अगर दुआ साथ रहा, जैसे दुआ मिल रही है, आशा है कि हम लोग इस लड़ाई में जीतेंगे और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के वकील सीनियर एडवोकेट आए हुए हैं, उनसे भी हम लोग को आशा है और यहाँ जो न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनसे भी आशा है और ये जो होने जा रहा है फाइनल होने जा रहा है।
तमाम साथियों को क्या कहिएगा जो आपके साथी हैं, जो तमाम शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, जो लगातार गुहार लगा रहे हैं बिना किसी शर्त राजकर्मी का दर्जा के साथ साथ कई सारी मांगें कर रहे हैं? देखिए, बिहार के तमाम शिक्षकों को आज बिहार शिक्षक एकता मंच की तरफ से हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारी लड़ाई रोड पर, कोर्ट में, वोट में लगातार होती रही है और आप लोगों के सहयोग से हम जीतते रहे हैं। इस बार भी हम लोग की लड़ाई दमदार है, हम लोग कहीं से कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यहाँ के माननीय उच्च न्यायालय के भी वरीय वकील को रख रहे हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के भी वरीय अधिवक्ता को हम लोग ला रहे हैं और निश्चित रूप से बहस जो होगी वो निर्णायक होगी और कल हम लोगों का रिजल्ट भी निर्णायक होगा, निश्चित रूप से हम लोग के पक्ष में होगा। देखिए, कल निर्णायक जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं होगा। ऐसे में कल निर्णायक फैसला होना है नियोजित शिक्षकों को लेकर। क्या कुछ होगा ये बड़ा सवाल है। पटना हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, सुनवाई आज होनी थी लेकिन किसी कदर कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज सुनवाई टल गई। कल की सुनवाई क्या होगी देखने वाली बात होगी। देखिए, कल 14 तारीख है और ऐसे में जो भी सुनवाई होगी ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि क्या शिक्षकों के हित में फैसला आता है या फिर सरकार के हित में। और भी तमाम खबरों के लिए MBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।